एक दफ़ा का जिक्र है कि एक बादशाह और उनका बेटा सुलेमान था। सुलेमान जानवरों के दरमियान होने वाली गुफ्तगू को समझ लेता था। वो मछली, भेड़ों और कीड़ों के दरमियान होने वाली गुफ्तगू को समझ गया। बादशाह पूरी दुनिया का सफ़र करता था और अपने बेटे सुलेमान को अपने साथ ले जाता था, क्योंकि वो चाहता था कि सुलेमान उनसे हिकमत सीखे। लोग हर वक्त बादशाह के पास अपने मसाइल के लिए आते थे। अगर उन्हें किसी किस्म की परेशानी होती तो वो बादशाह के पास आते, और बादशाह हमेशा बहुत गौर से सुनता था। और इसी तरह सुलेमान भी सुनता था। एक दिन जब सुलेमान की उम्र 11 साल थी, कुछ आदमी एक मसला लेकर आए। एक चरवाहा और एक किसान और भेड़ों का एक रेवड़ आ गया। सुलेमान को भेड़ बहुत पसंद थी। उनके पास ऊन के खूबसूरत कोट थे। भेड़ें बैं बैं करती रहीं और वो उन्हें समझ गया। पहला आदमी गुस्से में था। उसके चेहरे पर गुस्सा था और वो बड़ी ऊंची आवाज में बोला, वो आदमी, उसके जानवर मेरे बाग में आए। उन्होंने मेरा सारा फल खा लिया, मेरे सारे पौधे, गाजर, मीठा धनिया। बादशाह चरवाहे की तरफ मुतवज्जे हुआ। चरवाहा भी नाराज था। चरवाहा भेड़ों की तरफ मुतवज्जे हुआ और कहा, तो तुम उस आदमी के बाग में गए और उसके पौधे खा गए? भेड़ों ने ये सुना और मुड़कर एक दूसरे से सरगोशी की। अननन अननन, तुम्हें मीठे पौधे याद हैं? तुम्हें मीठा धनिया याद है? ओ मेरे खुदाया, वो बहुत लजीज था। सुलेमान समझ गया। उसने बादशाह को बताया कि वो क्या कह रही हैं। चुनाचे बादशाह ने हुक्म दिया, मेरा नतीजा ये है कि उस किसान के पौधे तबाह हो गए हैं और उसके पास खाने या बेचने के लिए कुछ नहीं बचा है। इसलिए मैं फैसला करता हूँ कि वो आदमी तमाम भेड़ें उस आदमी को दे देगा। चरवाहा गिर पड़ा और रोने लगा, मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई, बस बर्बाद हो गई। भेड़ों के बगैर चरवाहा क्या है? भेड़ों के बगैर चरवाहा क्या है? भेड़ें आपस में बातें करने लगी, मैं मैं। चरवाहा हमसे बहुत प्यार करता है, हम अपने चरवाहे पर यह मुसीबत कैसे ला सकते हैं? सुलेमान ने यह सब कुछ बादशाह को बताया और आखिरकार बादशाह ने बड़ी मुस्कुराहट के साथ कहा, अब पौधे तबाह हो गए हैं और किसान के पास न बेचने के लिए कुछ है न खाने को, लेकिन फिर भी उसकी अपनी ज़मीन है। इसलिए अगर चरवाहा अपनी सारी भेड़ें किसान को दे दे तो उसके पास कुछ नहीं होगा, तो ये भी इंसाफ नहीं है। चरवाहा ज़मीन की देखभाल करेगा, वो बीज बोएगा, वो फसलों की देखभाल करेगा। इस वक्त किसान भेड़ों की देखभाल करेगा, वो हमारी ऊन इस्तेमाल के लिए हासिल करेगा, और जब तमाम सब्जियां और अनाज दोबारा उगाए जाएंगे तो वो ज़ाया हुई फसल की अदायगी करेगा ताकि दोबारा काम शुरू कर सके। चरवाहा मुस्कुराया, किसान भी मुस्कुराया, बादशाह भी मुस्कुराया, और भेड़ें खुशी से ये कहती हुई वापस लौट गईं कि बा बा बा।